नॉर्मल हो गया तो नॉर्मल पूरा थोड़े हुआ, नॉर्मल अभी नॉर्मल है नॉर्मल। तो हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाए सर। जी सर। हाँ अच्छा एक मिनट, जैसे हम लोग पिछले क्लास में यह पढ़े थे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। तो जो नॉर्मल लॉस होता है ना, वो नॉर्मल लॉस जो होता है तो जो पहले से एस्टिमेटेड होता है उसको हम लोग नॉर्मल लॉस बोलते हैं, और जो पहले से एस्टिमेटेड नहीं होता उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, जिसका हम अनुमान पहले से लगाए रहते हैं कि जैसे कोटौझा में बस पलटेगा, न समझे बात। अगर पहले ही से आप अनुमान लगाए कोटौझा में बस पलटेगा तो पलटेगा तो नॉर्मल होगा, अनुमान लगाए। तो अगर वही अनुमान नहीं लगाए और अचानक पलट जाता तो हम उसको बोलेंगे अब नॉर्मल लॉस। अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिए, जो नॉर्मल लॉस होगा वह नॉर्मल लॉस आदमी अपने ऊपर नहीं सहता, वो कस्टमर पर सहता। अब सिंपल सा एग्जांपल आप लेके चलिए, आप ही अगर पेट्रोल का धंधा किया हो, खुला पेट्रोल का, खुदरा पेट्रोल जो ना रोड पर छान के आदमी बेचता है, अब खुदरा पेट्रोल का अगर मान लेते हैं कि आप धंधा किए तो खुदरा पेट्रोल का अगर धंधा किए है ना तो आदमी मान के चलता है क्या कि 100 लीटर पेट्रोल हम लाएंगे ना भाई, उसमें 5 लीटर उड़ जाएगा। तो 5 लीटर उड़ेगा तो हम अपना घरे से थोड़े भरे। आदमी क्या करेगा, उस 5 लीटर का दाम कस्टमर पर ही चार्ज करेगा। अभी कहिएगा सर क्यों, तो स्वाभाविक है क्यों ना, अब उसका नेचर है उड़ने वाला, तो कोई आदमी धंधा करेगा तो अपना घरे से थोड़े भरेगा। तो कोनो व्यक्ति अगर धंधा करेगा, अब 100 लीटर हम पेट्रोल खरीद के ले आए, 95 लीटर हम पेट्रोल बेच रहा है, तो 5 लीटर जो गया तो हमर ना जाएगा। हम क्या करेंगे, उस 5 लीटर का दाम कस्टमर पर चार्ज कर देंगे। अभी कहिएगा कैसे चार्ज कर देंगे सर, तो अगर मान लेते हैं क्या कि 105 रुपए लीटर आज के डेट में अगर पेट्रोल है तो 100 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया 10,500। 100 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया 10,500। आई 10,500 जो 100 लीटर पेट्रोल का दाम हुआ तो हमें पेट्रोल मिला कितना, वो 95 लीटर। तो 10,500 में क्या करेंगे, 95 लीटर से भाग देंगे। अब 95 लीटर से इसलिए भाग देंगे कि हमें 95 ही लीटर हमको मिलेगा, 95 ही लीटर हम बेचेंगे। तो 10,500 में हम क्या करेंगे, 95 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, और वो जो कॉस्ट आएगा वही हमारा कॉस्ट होगा। और इसके बाद हमें जितना प्रॉफिट लेके बेचना होगा, हम उतना प्रॉफिट लेके हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर से बेचेंगे। इस समझ में आना चाहिए। स्वाभाविक है बात, अगर समझिएगा स्वाभाविक है। जो बेरी वाला उदाहरण दिए थे, बेरी वाला, अब 50 कुंटल अब बेरी में हम रखे और उसमें 2 मन हमारा क्या होगा, मान लिए कि मूस खा जाएगा। तो ये ना बात हम लोग समझे थे कि मूस हमारा खा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो 50 कुंटल में से हम लोग क्या करेंगे, 2 पसेरी घटा लेंगे। 2 पसेरी तो हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। और घटा लेंगे तो हमारे पास जो यूनिट बचेगा ना, हमारे पास जो बचेगा, तो हम टोटल लागत में हम लोग क्या करेंगे, उस यूनिट से वही हमारा पर यूनिट कॉस्ट होगा। और एक बात, ये जो नॉर्मल लॉस होता है ना, इस नॉर्मल लॉस का फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई लेखा नहीं होता। लेकिन अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस का हम लोग लेखा करते हैं केवल यूनिट को कम करने, या कोई स्क्रैप हुआ हो और उस स्क्रैप से वसूली हुआ
तो उस वसूली के लिए हम लोग नॉर्मल लॉस का लेखा करते हैं, लेकिन वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नॉर्मल लॉस का कोई लेखा नहीं होता। वह नॉर्मल लॉस हुआ तो वह नॉर्मल लॉस क्या करेगा, पर यूनिट कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी नॉर्मल लॉस का यही काम है, वह पर यूनिट कॉस्ट को बढ़ाएगा, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। तो अकाउंटिंग कहां नहीं होगा, फाइनेंशियल में नहीं होगा। लेकिन वही कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका लेखा होगा। और होगा तो क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग यूनिट को दिखाते हैं, सेल ऑफ स्क्रैप को दिखाते हैं, जिसके कारण हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका लेखा करना पड़ता है। क्लियर है? नॉर्मल लॉस का हम लोग लेखा करेंगे, नॉर्मल लॉस का फाइनेंशियल में लेखा करेंगे, क्यों नहीं कीजिएगा? तो वह क्या करता है कि पर यूनिट कॉस्ट को वह क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कहने का मतलब हम आपको जैसे समझाए, पेट्रोल हम 100 लीटर खरीदे, मान के चलते 5 लीटर जब उड़ गया तो हम टोटल कॉस्ट में कितना से भाग दिए, 100 से थोड़े भाग दिए, हम कितना से भाग दिए, 95 से। तो स्वाभाविक है मेरा पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया हो। इसीलिए हम लोग ऊपर से इसका कोई लेखा नहीं करते। ये बात समझ में आया? अब थोड़ा सा मेरा बात आप समझिएगा। हम ही लोग हैं और रास्ते पर जा रहे हैं, और रास्ते पर जा रहे हैं, अब 5000 रुपया गिर जाता तो मन में दुख होता है कि ना होता? अब कितना पैसा वाला हो, 5000 रुपया जब गिरता है ना तो कुछ ना कुछ तो दुख जरूर होता है। अब बहुत आदमी ऐसा होता है कि छाती पीटने लगता है कि 5000 रुपया हमारा गिर गया, लेकिन कितना छाती पीटिएगा, कुछ होने वाला है? अब वो पीटने से कौन फायदा, तो कौन फायदा है? अब वो हेरा गया तो मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। लेकिन एक बात, दुख तो होता है सबको, किसी को ज्यादा दुख होता है, किसी को कम दुख होता है, दुख तो सभी को होता है। तो ये दुख जो होता है ना, इसी दुख के कारण हमें लेखा करना पड़ता है, इस दुख को व्यक्त करने के। यानी कहने का मतलब नॉर्मल लॉस के लिए कोई दुख नहीं होता, क्या कि पहले से जान रहा है वो आपके हाथ का है नहीं, वो जावे करेगा। लेकिन जब एक नॉर्मल लॉस होता हो तो हमारे हाथ का था, हमारे हाथ का था, लेकिन अचानक अब किसी संयोग से हो गया तो दुख तो होगा। तो उस दुख को व्यक्त करने के लिए हम लोग एक नॉर्मल लॉस का हम लोग लेखा, और एक नॉर्मल लॉस जो होता हो, यह एक नॉर्मल लॉस यूनिट के साथ साथ कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है। जब आप लेखा कीजिएगा तो यूनिट भी घटेगा और साथ साथ लागत भी घटेगा, कॉस्ट भी घटेगा। यानी हमको दुख व्यक्त करना होगा। लेकिन वही नॉर्मल लॉस की स्थिति में केवल हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को हम लोग कम करते हैं, लागत में कोई कमी। यानी नॉर्मल लॉस में लागत का कोई कमी नहीं होता हो, तो लागत का कोई कमी नहीं होता है, इसीलिए उसका हम लोग एंट्री नहीं करते, उसका लेखा नहीं करते। और अब नॉर्मल लॉस में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट भी कम होता है, लागत भी कम होता है। यानी कोई अचानक घटना घटने के कारण हुआ रहता हो, इस कारण इसका हम लोग लेखा करते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होइएगा। अगर हमें अब नॉर्मल लॉस का लेखा करना रहे तो अब नॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। कॉन्साइनमेंट का बात करें तो कॉन्साइनमेंट को सीआर कर देंगे। अगर हम क्या करें कि सीधा गुड्स का बात करें तो नॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस को डीआर कर देते हैं, और परचेज अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, सीआर कर देते हैं। लेकिन जब कॉन्साइनमेंट का बात आता है तो अब नॉर्मल लॉस का लेखा यही होता है, अब नॉर्मल लॉस को हम लोग डीआर कर देंगे और कॉन्साइनमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सीआर कर देंगे। और वही नॉर्मल लॉस का तो कोई लेखा नहीं होता, इसलिए उसका कोई एंट्री होगा नहीं। इस समझ में आया, पूरी बात बुझाया? यानी कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल लॉस का लेखा करेंगे, 100% करेंगे, दुख जताने के लिए ना, समझे बात?
नॉर्मल लॉस का लेखा करेंगे? अब नॉर्मल लॉस का लेखा इसलिए नहीं करेंगे तो सबके साथ होता है। अब कहिए क्या कि हमारे कोठी में सेंध घुर गया न समझे बात, तो सब लोग आके दुख जाता था कि बहुत गलत हुआ आपके साथ। नहीं कहता है कि नहीं कहता? सभी आदमी बात बोलता है कि सही में आपके साथ गलत हुआ, चोर को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही क्या कीजिएगा, अब आपके कोठी में चाहे बेरी में मूस खा गया हो, आप वो आकर चिल्लाने लगेगा तो कोनो लोग आएगा दूध आप लगाएगा। देखो तोरे साथ होता है कि सबके साथ होता हो, आप वहां पर रोइएगा, वहां पे हम रोएंगे नहीं। यही कारण है कि नॉर्मल लॉस का हम लोग कोई लेखा, यानी सभी के साथ होता हो, वो है यूनिवर्सल, सभी के साथ होना है तो होना है। लेकिन अब नॉर्मल लॉस सभी के साथ होगा? सभी के घर में सिर फूटेगा एक साथ, कौन के घर फूटता है। तो इसीलिए दुख जताने के लिए, उस दुख को व्यक्त करने के लिए हम लोग एबनॉर्मल लॉस का लेखा, और एबनॉर्मल लॉस का अगर हमें कॉन्साइनमेंट में लेखा करना रहे तो हम लोग लेखा करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट दिया टू कॉन्साइनमेंट। नॉर्मल लॉस का कोई लेखा, शायद ये बात समझे होइएगा।